का धन्यवाद। प्रभु का वचन आज आपके पास में पहुंचा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का मन्ना, परमेश्वर का वचन जो एक भोजन बन करके आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आया हुआ है। वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है यशायाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय का आज का जो संदेश है कि दो बातें आज आप सुनेंगे। पहली बात कि परमेश्वर ने वचन में किनके लिए हाय कहा। दूसरी बात, परमेश्वर ने किनके लिए धन्य कहा। कौन सा व्यक्ति धन्य है, आशीषित व्यक्ति कौन है, और हाय मतलब एक श्राप की बात। अगर आप दुनिया में देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जब आप चलते रहे और अचानक से कुछ गड़बड़ी करे तो आपके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती है। हाय उस व्यक्ति पर, हाय उस व्यक्ति के चाल चलन पर जो दिख तो रहे हैं, हाय इसकी जवानी पर, जवान तो है लेकिन जवानी का कोई लक्षण इनके जीवन में नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को काटेगा छाटेगा और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने के लिए आपको परमेश्वर का आत्मा विवश करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आराधना कर रहे थे परमेश्वर का आत्मा एक बात को बता रहा था कि वर्षा के परिवार में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक तलवार को लेके उस जगह में खड़ा है और वो सारी गड़बड़ियों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हालेलुया। अरुणा के घर में शैतान कुछ इस तरीके से उनके पति के माध्यम से काम कर रहा, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपके घर में आज से काम शुरू करने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा रीना के लिए भी एक बात को परमेश्वर बता रहे थे कि मनुष्य के ऊपर में भरोसा करना बंद कर दीजिए। अब आपका परमेश्वर एक अद्भुत करुणा करते हुए एक चंगाई को लेकर के आपके लिए रख दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बात। और ये संदेश बहुत लंबा भी संदेश है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसे कम करने की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा आपको बदलना चाहती है, और जब परमेश्वर की आत्मा बदलती है तो आप उसे मत रोकना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं स्पष्ट रीति से हाय उस व्यक्ति पर, हाय उस मनुष्य पर जो सहायता पाने के लिए कहा जा रहा है मिस्र की ओर। ये मिस्र क्या चीज को दर्शाता है, मिस्र में क्या है, मिस्र में आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो मिस्र में सहायता पाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं जो मिस्र जा रहे हैं। बाइबल की अगर बात किया जाए तो इस्राएली लोग हैं, और अगर इस दुनिया की बात किया जाए तो इंसान व्यक्ति है। एक इंसान, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक घर, एक व्यक्ति का दिमाग, एक व्यक्ति की बुद्धि। बीते दिनों में परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मैं लगातार प्रभु की उपस्थिति में 40 दिन तक की फास्टिंग करने पाई और मेरा उपवास गुरुवार को खुला और शुक्रवार को भी मैं उपवास थी। परमेश्वर ने बहुत आनंद को दिया और बहुत सारे अनुग्रह को परमेश्वर ने प्रकट किया और बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने इन दिनों बताया, और ये सारी बातें कलीसिया के लिए आशीष का कारण होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हम जिनके जिनके घर में गए, जिनके जिनके लिए प्रार्थना की, जिनके जिनके लिए आंसू बहाए, उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही एक प्रभु के विश्वासी को मालूम चला कि आज उपवास खत्म होने वाला है, उन्होंने बुद्धिमानी के साथ में काम किया और झट अपने घर में भोजन का उपाय कर लिया कि सारी आशीषें हमें मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, आशीषों को छीनना जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, आशीष को छीन लेते हैं। मेरा ये विषय नहीं है। जब याकूब को परमेश्वर आशीष देने के लिए आए नहीं थे, लेकिन युद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा उस जगह पे था, लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर की आत्मा से कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे क्या करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, आशीषों को पाना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों को देकर के रखा है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर एक वचन में कहता है कि सब कुछ आशीष तो मिल रही है, अनुग्रह तो मिल रहा है, लेकिन किस कारण से परमेश्वर उस व्यक्ति को हाय कह रहे हैं, किस कारण से उस व्यक्ति को श्राप दे रहे हैं। कोई यहाँ से इधर उधर हिलेगा नहीं, मुंह भी खोलेंगे नहीं, पलक भी झपकेगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ आपकी आंखें सामने लगी रहे
और जिनके पास में बाइबल है सिर्फ वही अपनी बाइबल को खोल के फटाफट पढ़ने की कोशिश करिएगा। हालेलुया। ये इस्राएली लोग मिस्र में जाना क्यों चाहते हैं? मिस्र में इनका भरोसा क्यों है? मिस्र में जाने के लिए क्यों कोशिश करते हैं? मिस्र में क्या मिलता है? उनके मन पसंद का भोजन, अदरक मिलता है, लहसुन मिलता है, मांस मिलता है, बड़ी बड़ी सी चीजें जिन खाना पसंद करते वो सारी चीजें मिलती है तो वहाँ पे श्राप। मिस्र में श्राप तो है, मिस्र में पाप तो है, लेकिन वहाँ से निकल तो गए हैं, लेकिन फिर भी कहा कर रहे हैं, उसकी आस लगा के। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आज आपको स्पष्ट रीति से परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है। चाहे मोबाइल में देखने वाले हो, चाहे बैठने वाले हो, हर एक को परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, क्या आपका आस मिस्र की ओर तो नहीं है? क्या आपका भरोसा, आपकी आशा कहीं उस मिस्र पे तो नहीं है कि वो मिस्र से मुझे थोड़ी सी धन संपत्ति मिल जाएगी? बहुत धन संपत्ति हो, हमारे पास भी बहुत धन संपत्ति थी और है भी, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ससुराल में भी बहुत सारी धन संपत्ति है ना, बहुत सारी धन संपत्ति है, लेकिन बहुत लोगों का नाम है, इसलिए कौन लड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मैके में भी बहुत सारी धन संपत्ति है, लेकिन कौन जाएगा? वो धन संपत्ति के ऊपर आशा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र को जा रहे हैं किस चीज के लिए? सहायता मिल जाएगी वहां से। मिस्र एक ऐसी जगह है जहां से सहायता मिल सकती है। आपके घराने के, आपके परिवार के, आपके प्रियजनों के द्वारा आपको हो सकती है कि सहायता मिल सकती है। आज के पहले आप जिस सिचुएशन से आप बाहर निकल के मसीह जिंदगी में आए, वो सिचुएशन आपके लिए मिस्र कहलाता है। याद रखना, मैं आपको बाइबल स्पष्ट समझाना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस कंडीशन से निकल करके आए, आप जिस स्तर से निकल करके आए, बहुतों को जॉब नहीं था, परमेश्वर ने जॉब की आशीष दी। बहुतों को बीमारी थी, परमेश्वर ने चंगा कर दिया। बहुतों के जीवन में बंधन थे, परमेश्वर ने उससे आजाद कर दिया। आजाद करके कहाँ लेके आए हैं परमेश्वर? अपनी उपस्थिति में। हालेलुया। ये मनुष्य का घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर के घर में तो है, प्रभु की उपस्थिति में तो है। हो सकता है आपका एक सप्ताह गैप हो जाता होगा प्रभु की उपस्थिति से, दो सप्ताह आपका ब्रेक हो जाता है प्रभु की उपस्थिति से, कोई बात नहीं। परमेश्वर जानता है उस सिचुएशन को, परमेश्वर देखे हैं। परमेश्वर को मालूम है कि आप लास्ट वीक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, परमेश्वर को पता है। लेकिन परमेश्वर एक बात बताना चाहते हैं, कहीं आपके उस गैप होने के वजह से आपकी आशा मिस्र पर तो नहीं चली गई? आप सहायता पाने के लिए मिस्र की तरफ देख तो नहीं लिए? अगर देख लिए तो ये वचन आपके लिए, जो बैंक रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, आए जो सहायता पाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मिस्र। ठीक है, गैप हो गया, प्रभु की उपस्थिति में आकर के भी गैप हुआ, और प्रभु की उपस्थिति में ना आकर के भी क्या हो गया? गैप हो गया। लेकिन सहायता पाने के लिए आपका भरोसा और आपका ध्यान मिस्र की ओर ना रहे। जहाँ से आप निकल कर के आए हैं, वहाँ पे आप वापस जाकर के भरोसा करने की कोशिश ना करें। अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए स्पष्ट कहता है कि वो व्यक्ति क्या है? हाय है उसके जीवन में, और लिखा है कि वो घोड़ों का आसरा करते। क्या चीज की आशा है? घोड़े चाहिए। घोड़े रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? आप युद्ध जीत सकते हैं। ये एक आशा है मन में कि अगर मैं अपने पूर्वजों के अनुसार में अगर मैं चलने लगूंगा, मेरे लोगों के अनुसार में, बुद्धि के अनुसार में अगर मैं चलने लगूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे? घोड़े मिल जाएंगे, रथ मिल जाएंगे। और जो कंडीशन आज आप देख रहे हैं, हो सकता है आप नहीं देखेंगे। ऐसी सिचुएशन आपके माइंड में आ सकती है, हाँ या ना? आती है या नहीं आती है? आज जो आप दिन देख रहे हैं, आज जो समस्या आपको आज झेलना पड़ रहा है, अगर आप पीछे पलट करके अपने लोगों के पास में जाए सहायता मांगने के लिए, तो आज जो ये कंडीशन है, क्या वो ऐसी रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए क्या है, इस्राएली लोग घोड़ों का भरोसा करना चाहते हैं। घोड़े रहेंगे तो विजय मिल जाएगी, कुछ चलना नहीं पड़ेगा। कौन चलेंगे? बस घोड़े के ऊपर में चलो और चलाओ, टबड़क 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 टबड़क, और घोड़ा क्या चलते जाएगा? विजय दिलाते जाएगा। इसीलिए घोड़े का भरोसा कर रहे हैं। और क्या लिखा है? और रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो क्या है? बहुत है। हो सकता है
मिस्र में आपको, आप जिस जगह से निकल करके आए हैं वहाँ पे बहुत घोड़े हैं, बहुत रथ है, और वहाँ से आपको विजन मिल सकती है। मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। और आगे क्या लिखा है? और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं। और सवारों पर भी सहायता पाने की कोशिश करते, क्योंकि वो क्या है? अति बलवान हैं। पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी, वचन को और भी गहराई से पढ़िए। सहायता पाने के लिए वहां पे क्या है? घोड़े है, रथ है, वहां से आपको ताकत मिल जाएगी। उनके सवार होने वाले भी बहुत ताकत वाले हैं, बल वाले हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लेकिन वो क्या कर रहे हैं? इस्राएल का जो पवित्र परमेश्वर है उसकी ओर दृष्टि करने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है? देखता है? नहीं। क्यों नहीं देखता परमेश्वर की ओर एक व्यक्ति? क्यों नहीं ताकता एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर? क्योंकि वो परमेश्वर दिखता नहीं। सबसे बड़ी बात, आप जिस कंडीशन में बैठे हैं, आप भय मानते हुए परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर आज हर एक से बातचीत कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर दिखाई नहीं देता है बोल करके एक व्यक्ति क्या करता है? इस पे भरोसा, उस पे भरोसा, उस पे भरोसा। जो दिखाई देता है, जो दिखता है धन संपत्ति, याद रखना, जो धन संपत्ति दिख रही है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ जाएगा। ये सब धन संपत्ति, आपका घमंड, आपका रुतबा, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आपने आशा लगाए है, जिस पर आपने सहायता पाने की कोशिश करती है, वो सब यहीं के यहीं रह जाएगा। हालेलुया। और पलक झपकते ही आप उठा लिए जाएंगे। क्या करेंगे आप उसकी सहायता का? जिससे आप सहायता पाना चाहते हैं वो शत्रु की ओर से है। इसीलिए आप ये सोचें कि मुझे उस परमेश्वर की ओर से ही सहायता मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे जो लोग जो उस व्यक्ति के ऊपर, मिस्र के ऊपर में भरोसा करते हैं, वहाँ सहायता पाना चाहते हैं, उन लोगों का क्या है? घमंड है कि मुझको क्या मिल जाएगी? इधर से सहायता मिल जाएगी, मेरी जरूरत वहाँ से पूरी हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर की ओर आंखें उठाने के लिए व्यक्ति के पास में समय नहीं होता है। वो तो परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 46 का 1 में लिखा है, शाम 46 का 1 में, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला दुनिया में और कोई नहीं है, लेकिन वो जीविता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जब अति सहज से मिलता है, फिर भी आज मनुष्य कौन से धोखे में पड़े हैं, फिर भी आज भूल में पड़े हैं, सहायता पाना चाहते हैं और अंदर एक घमंड है, मेरा फलाना व्यक्ति ना बहुत पैसे वाला है, मैं आज चला जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी। एकदम से ऐसा हो जाता है। कैसा होता है? अपने फादर को ऐसे करिए, साड़ी पहने तो भी कोई बात नहीं, ऐसे करिए, होता या नहीं होता है? भाई लोग करिए तो भाई लोग फादर को ऐसे करिए ना। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। आप जीवित है आत्मा में, ऐसा पता चलता है। हालेलुया। अगर आप आत्मा में एक्शन नहीं करते तो फिर आत्मा में आप मरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। संसारिक व्यक्ति उस बातों को सोचते कि ये व्यक्ति मेरी सहायता करेगा, ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, और उसको एक अंदर में घमंड रहता है कि मैं सच में, मेरे पास सब कुछ है, मुझे बहुत घमंड है, मेरे पास में पैसा है, कौड़ी है, धन दौलत है, सब कुछ है। अगर आज मेरे घर में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा मिस्र का व्यक्ति मुझे संभाल लेगा। एक ऐसी घटना मैं आपको बताना चाहूंगी, एक कहानी, सॉरी है ना, माफ करना जिनको मैं नहीं दिख रही हूँ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आवाज तो सुनाई आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहन अरुणा, अनूपा और बहन सुलोचना और उनकी माता जी, उनको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, और बहन राजकुमारी को भी मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, और ब्रदर को भी मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप सोएंगे तो परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, याद रखना, सोने की कोशिश मत करना। हालेलुया। पीछे वाले दोनों, आप लोग दोनों तीनों उनको नजर से देखते रहना, कहीं सो तो नहीं रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नहीं है बोल करके फायदा उठा लेंगे, दीवार में टिक करके क्या करेंगे, झपकी ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सोने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक कहानी आपको बताना चाहते हैं। एक गधा रहता है और एक सिंह रहता है, और जंगल का राजा कौन होता है? शेर। जंगल का राजा सिंह होता है या शेर होता है?
शेर। एक सिंह और एक गधा, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है एक बात की वजह से। गधे ने कहा, ध्यान से सुनना, गधे ने कहा, गधा एक बात को देख रहा था कि खेतों में हरा हरा घास उगा है। हमारी नजर में घास है, वो उसकी भी नजर में घास है, लेकिन गधा एक बात कह रहे थे, गधे महाराज जी कह रहे थे कि वो घास जो है पीली है। घास कौन से रंग की है? पीले रंग की। और उन्होंने सब लोगों से पूछे तो बोले हाँ पीली दिख रही है, पीली दिख रही, घास तो पीली दिख रही है। लेकिन सिंह के पास में आया हो, जो बब्बर शेर जो होता है, उनके पास में आए गधे महाराज जी, तो फिर उसको पूछने लगे, देखिए महाराज, आप सिंह महाराज जी, आप देखिए घास पीली है ना? तो बोले नहीं। बब्बर शेर ने बोला नहीं, घास पीली नहीं है, घास हरी है। और फिर उन लोगों में एकदम से लड़ाई होने लगा। फिर आखिरी में बात ये हुई, अब तुम्हारी बात सही है या मेरी बात सही, तो हम क्या करेंगे, न्यायाधीश के पास में जाएंगे, जो जंगल का राजा शेर है। और शेर के पास में गए, शेर के पास में गए और बात कहने लगे। और गधे ने कहा कि देखिए महाराज, मैं बोल रहा हूँ कि घास पीली है, लेकिन ये महाशय जो क्या है बात नहीं समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि घास हरी है। और सिंह ने भी कहा कि हाँ सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सही है, घास हरी है, पीली नहीं है। मैं कब से इनको समझा रहा हूँ महाराज, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। अब आप भी हमारा न्याय करें कि क्या सही है और क्या गलत है। और बीच में बैठे शेर और उन्होंने कहा, उनका एक न्याय सुनना। शेर ने, जो जंगल का राजा है, उसने एक न्याय किया। आप क्या सोचते हैं कि राजा कैसा न्याय करेगा? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? किसके पक्ष में राजा बोलेंगे? किसके पक्ष में? बब्बर शेर के पक्ष में बोलेंगे। बोल के पक्ष में कितना के मन में है ये बात, हाथ उठाइए। और गधे के पक्ष में बोलेंगे बोल के कितने लोगों को ऐसा लगता है, हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन खड़े हैं। याद रखना, परमेश्वर ने कहा है कि तुम न्याय करोगे स्वर्गदूतों का भी, चाहे वो कहानी हो, चाहे कथा हो, चाहे जो कोई भी हो, चाहे इंसान की घटना हो, आपको न्याय करना है बराबर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शेर ने एक न्याय किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप लोग ने, आपने जो बात बता दी है ठीक है, अब मेरी बात आप लोग सुनिए, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ और मैं एक न्याय करने जा रहा हूँ। ये जो गधा है ये बहुत सही बोल रहा है, गधा ने बहुत सही कहा है, लेकिन जो सिंह बोल रहे हैं वो गलत है। और फिर गधे महाराज जी का क्या हो गया? कॉलर और क्या हो गया? ऊंचा हो गया। और राजा ने कहा कि सिंह को बंदी गृह में डाल दो और आप बहुत सही बोल रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। और उनको जाने दिया। जाने देने के बाद में शेर ने बब्बर शेर को बाहर बुलवाने का आदेश दिया। और आदेश देने के बाद में वो बब्बर शेर उसे कह रहे थे कि महाराज, आप तो जानते हैं कि घास क्या है? हरी है, फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, आप मुझे सजा देते हैं, मैं सजा को मैं स्वीकार किया रहता, लेकिन आपने उसको सच क्यों कहा? शेर ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ एक बात कहा, वो तो गधा है, उसके साथ में तुम भी बोल बोल के अपनी बात को मनवा के गधा ना बनो। बोल करके उसको मैंने यहाँ से हटा दिया और तुम सही बोल रहे हो बोल करके मैं तुम्हारी बात को जानता हूँ और समझता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कहानी से परमेश्वर एक शिक्षा दिलाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति अपने ही आपके ऊपर में भरोसा करके, अपने परिवार के ऊपर में,
अपने लोगों के ऊपर में भरोसा कर करके घमंड करने में लगे रहते हैं और अपनी ही बात को मनवाते हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की बात को नहीं देखते। यहाँ परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, अपने ऊपर घमंड ना करें, अपने ऊपर भरोसा ना करें। चाहे आपका कितना भी रुतबा हो, चाहे आपके घर में कितनी भी धन संपत्ति हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन आप अपने उस बातों के ऊपर में भरोसा करते हुए मिस्र की ओर न जाए। अगर जाना है, अगर आंखें उठाना है, अगर सहायता पाना है, अगर आशा करना है, तो उस परमेश्वर के ऊपर में करिए जो आपकी जिंदगी को देखता है और आपकी जिंदगी को बना सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की 30 अध्याय उसका 17 पद पढ़िएगा। 30 का 17। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या किले के ऊपर की दौड़ा के समान रह जाओगे, जो चीनने के लिए गाड़े जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मिस्र पर आशा लगाते हैं उनके लिए परमेश्वर एक बात कहते हैं, और जो परमेश्वर के ऊपर में आशा लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर में जो आश्रित है, दुनियादारी के ऊपर में नहीं, सिर्फ आश्रित होना है तो आपको परमेश्वर के ऊपर में। तो वहाँ परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के ऊपर में आश्रित रहता है और जो संसार के ऊपर में आश्रित रहता है, परमेश्वर उनके लिए एक बात कहता है, एक ही धमकी से 1000 क्या करेंगे? भागेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर के ऊपर में अगर आप आशा करते हैं, अगर परमेश्वर के ऊपर में आप भरोसा करते हैं, एक धमकी बस आपके शत्रुओं के लिए काफी है। हालेलुया। वो भुड़कने वाला परमेश्वर है और वो शत्रुओं को भगाने वाला परमेश्वर है। एक धमकी से कितने लोग भाग रहे हैं? 1000। आपकी समस्या कितनी बड़ी है गिन सकते हैं? 1000 समस्या है? नहीं है मेरे को, आपकी तकलीफ 1000 नहीं है। आप डॉक्टरों के ऊपर में आशा लगाते हुए जाते हैं, उनके ऊपर में सहायता पाने के लिए जाते हैं। एक मेडिसिन मुझे मिल जाए, मैं दवाई गोली के और डॉक्टरों के अगेंस्ट में नहीं हूँ। आप जाइए, डॉक्टर का इलाज करिए, लेकिन सबसे पहले उस खुदा का नाम लीजिए। हालेलुया। डॉक्टरों को परमेश्वर ने बनाया है, डॉक्टर का इलाज भी करिए, लेकिन सबसे पहले उस परमेश्वर के निकटता में आइए। सबसे पहले अगर आपका दुष्ट का प्रॉब्लम है तो परमेश्वर ठीक करेगा, बीमारी का भी प्रॉब्लम है तो परमेश्वर ठीक करेगा, और फिर आप क्या करिए? बाद में डॉक्टरों के पास में जाइए, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? डॉक्टर के भी पास में जाने के बाद भी अगर आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर क्या करेगा? सिर्फ एक घुड़की लगाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना घुड़की? 10 लिखा है? नहीं, सिर्फ एक घुड़की लगाएंगे तो कितने भागेंगे? 1000। और 1000 का दुगना भी क्यों ना रहे, 4000 भी क्यों ना रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर वो भुड़कने वाला परमेश्वर है। अंधकार की शक्तियां जाती रहती है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन में लिखा है कि जब तुम पर अनुग्रह करता है, 30 का 26। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का 7 और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जानने वाले बोले हालेलुया, किसी वाले बोले हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है उसके लिए लिखा है, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव क्या करेगा? बांधेगा। हालेलुया। बहुत जगह में आपको घाव हो चुके हैं, अंदर में बहुत बड़ा घाव है, बाहर में बहुत बड़ा घाव है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी है कि आप चेहरा दिखा नहीं सकते लोगों को, ऐसे घाव आपके जीवन में लगे हैं। चेहरा कौन से मुंह से दिखाए अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को? ऐसी बदनामियां, ऐसी गड़बड़ियां लोगों के जीवन में आई है, और परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है कि एक बार परमेश्वर कहना चाहते हैं कि वो क्या करेगा? अपने लोगों को घाव को क्या करेगा? बांधेगा। घाव को बांधने वाला परमेश्वर है।
इसीलिए एक व्यक्ति को क्या करना है, मिस्र पे सहायता पाने के लिए न जाते हुए आप उस परमेश्वर के ऊपर में आशा रखना जरूरी है। हालेलुया। आपको मिस्र में आप आशा लगाना जरूरी है या परमेश्वर की ओर, जो आपको घाव बांधने वाला अच्छा है या घाव को और कुरेद कुरेद करके निकालने वाला व्यक्ति अच्छा है। हालेलुया। बहुत से घाव हैं, बहुत सी तकलीफ है। आज का संदेश थोड़ा अलग है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे हर एक से बात कर रहा है। जब मैं रात में परमेश्वर के कलाम को पढ़ी थी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया और मैंने 2-3 संदेश को बनाए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इसी वचन को बताने के लिए प्रेरित किया और मैं परमेश्वर की आत्मा से इस वचन को बता रही, ताकि ये वचन कलीसिया के लिए लाभ का कारण हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से घाव है, ऐसे घाव लेकर के आप मिस्र में मत जाना। नहीं मेरे प्रियो, मिस्र में मत जाना घाव को लेकर के, लेकिन अपने घाव को लेकर के आप उसके ऊपर में आशा रखते हुए आप उस परमेश्वर के पास में आते हैं। तब वो क्या करता है, आपके घाव को और कुरेद कुरेद करके नमक मिर्ची नहीं लगाता परमेश्वर, लेकिन क्या करता है, बांधता है, ताकि आपका घाव अब लोगों को पता ना चले। आपका घाव आपको पता चलेगा और उस परमेश्वर को पता चलेगा। हालेलुया। अंदर में क्या है कोई नहीं जानने पाएगा, क्योंकि बांधने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है कि प्रजा का घाव बांधेगा और उनकी चोट को क्या करेगा, चंगा करेगा। हो सकता है बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकता है किडनी में, लीवर में, अलग अलग जगह में, कमर में, पेट में, सिर में, बहुत सारी समस्या शैतान को क्या करके लगा करके रखे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, ये चोट किसने लगाया है? ये क्या परमेश्वर ने लगाया है चोट आपको? जब 2 पुत्र थे, एक अच्छा पुत्र था और एक उड़ाऊ पुत्र था। जब वो अपने पिता की धन संपत्ति लेकर के चले गए, चले जाने के बाद में उसको चोट लगी, तो क्या परमेश्वर ने लगाया चोट? खाने पीने की तंगी हुई, मुश्किल आई उड़ाऊ पुत्र को, समस्या लगी। अगर कोई सोया तो फिर सोच लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जानने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कहाँ थे? उड़ाऊ पुत्र, प्रेज द लॉर्ड। साथ साथ चल रहे, पता चल रहा है कहाँ पे थे? उड़ाऊ पुत्र किसकी मर्जी से अलग गए थे? किसका मर्जी थी उसमें? आप अगर पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति से अगर कहीं जाते हैं तो उसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं है, उसमें आपकी मर्जी है। याद रखना। अगर आपको चोट लगती है, अगर आपको घाव हो जाता है, अगर आप गिर जाते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता, लेकिन आपकी मर्जी से होता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, बेटा चाकू नहीं पकड़ना, चाकू नहीं पकड़ना, चाकू नहीं पकड़ना। फिर भी बच्चे क्या करते हैं? पकड़ेंगे, बैगन काटेंगे, पोटैटो काटना है, काम करना है, काटो और काटो। और जिस दिन हाथ में लग जाएगा तो फिर किसकी गलती? उसमें माँ बाप की गलती। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चोट लगी है विश्वासी को। जब बाइबल में परमेश्वर का वचन बता रहा है, तो आप चोट खाए हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। और जब परमेश्वर की आत्मा बातचीत करती है तो उसकी आत्मा में शामिल हो जाए। चोट लगी है, घाव लगे हैं, लेकिन ये चोट को मेरा परमेश्वर ने भूल करके बिना सोचे कि ये चोट परमेश्वर ने लगाया है। ये चोट आपकी गलती से लगी है, आपके अविश्वास की वजह से आपको चोट लगी है। लेकिन परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं कि वो क्या करेगा, घाव को बांधेगा और चोट को क्या करेगा, चंगा करेगा पूरी रीति से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई तरह की चोट लगी है, कभी चाकू का निशान, कभी तलवार का, कभी भाले का, कभी मारने का, कभी पीटने का, कभी पत्थर को उठा उठा करके मारने का। आदमी के जीवन में ऐसी सी चोट लगी है और आपने ऐसे से चोट का सामना किया है, लेकिन मेरा परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं उनकी चोट को चंगा करूंगा। और क्योंकि ऐसा लिखा है, क्योंकि उन लोगों ने मुझ पर भरोसा रखा है और उनकी आशा मुझ पर बनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और लिखा है आगे, तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। ऐसे दिन आने वाले हैं, सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। ऐसा समय जब आएगा तब याद रखना, आपके घाव चंगे हो जाएंगे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो समय निकट आ गया है उसके आगमन का। और जहाँ कहीं आपको चोट लगा है, मेरा परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी अपने चोट को मुझे दिखा, मैं उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। आप जो मर्ज में पड़े हैं, हर मर्ज की दवा यीशु है, और उसके बिना और कोई अनुग्रह करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 42 का 2 पढ़िएगा। जल्दी निकालिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने 2 बातें जो कहा अभी कंप्लीट होती आ रही। परमेश्वर ने एक बात कहा, हाय उस पर जो मिस्र को सहायता पाने के लिए जाते हैं, और धन्य है उस व्यक्ति पर, धन्य है और वो आशीषित है वो व्यक्ति जो आशा पाने के लिए आशा रखते हुए उस परमेश्वर की निकटता में जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में कहा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है। अब आप समझते होंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए विलंब क्यों कर रहे हैं। मेरे जीवन में मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, मेरे घर में मुझे आशीष दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे ये वचन आज परमेश्वर का आपके लिए आया है। परमेश्वर कहता है, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर क्या हो जाए, अनुग्रह हो जाए। हालेलुया। आपको अनुग्रह चाहिए या जल्दी की आशीष चाहिए? जल्दी आशीष चाहिए या अनुग्रह चाहिए? जल्दी से बोलिए और आपको मिल जाएगा। हालेलुया। बिना अनुग्रह के आशीष मत लीजिए। अगर अनुग्रह आपके जिंदगी में है तो आपको यकीनन आशीष मिलेगी और आशीष मिलकर रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विलंब हो रहा है, तकलीफ हो रही है, किस कारण से विलंब हो रहा है? यहाँ पे परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं, विलंब इसीलिए हो रहा है, प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है, तकलीफें इसीलिए हो रही है, घाव के ऊपर में घाव बढ़ रहे हैं, बीमारी के ऊपर में बीमारी बढ़ रहे हैं, और समस्या के ऊपर में समस्या खड़ी हो रही है, खड़ी हो रही है, खड़ी हो रही है। एक समस्या जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती नहीं है, तीसरी आ जाती है, और ये क्या होते जा रहा है? समस्या बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट रीति से आपको बताना चाहता है कि प्रभु विलंब कर रहा है, विलंब कर रहा है, टाइम लगा रहा है परमेश्वर कि क्या हो जाए, वर्षा को आशीष मिल जाए, अनुग्रह मिल जाए। अगर जो काम देरी से हो रहा है उसके पीछे अनुग्रह छिपा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है वो इसीलिए अनुग्रह करेगा और इसीलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर क्या करे, दया करे। पहली बात, वो अनुग्रह करेगा। अगर आपको अनुग्रह नहीं मिली, अगर आपको दया नहीं मिली, और सबसे पहले आपको चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, तो याद रखना आप अनुग्रह से वंचित हो गए और उसकी दया से वंचित हो गए। लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप चले। अगर आप नर्सरी पढ़ रहे हैं और उसके बाद में सीधा आप क्लास 1 में चले जाएंगे तो आपको वहाँ के टीचर निकाल देंगे। ये आत्मिक यात्रा है। आत्मिक यात्रा में ऐसा नहीं चलता है मेरे प्रिय। पहले आपको प्रभु के ऊपर में भरोसा रखना होगा, उसके बाद में अविलंब हो भी रही है, फिर उसके बाद में आपको अनुग्रह परमेश्वर का मिल जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे और लिखा है कि क्या हो जाएगा, वो परमेश्वर जब अनुग्रह आपके जीवन में करेगा और वो महाराजा बन के, शहंशाह बन करके आपके जिंदगी में क्या हो जाएगा, ऊंचे पर खड़ा होके क्या करेगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। आज तक आपकी जिंदगी नहीं बदली थी, लेकिन आज का संदेश आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा और आपको उस ऊंचाई की ओर ले चलेगा। जब आप शैतान के बस पे पड़े तो है, लेकिन उसके ऊपर में आशा रखने से आपको एक नया अनुग्रह यीशु के सामर्थी नाम से मिलता है। हालेलुया। और क्या करता है, दया करता है। दया इसीलिए करता है क्योंकि यहोवा क्या परमेश्वर है। उसका दया करने का कारण क्या है, वो न्यायी परमेश्वर है, अन्यायी परमेश्वर नहीं है।
धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बराबर न्याय करता है, सही का सही और गलत का गलत बराबर न्याय करता है। और न्याय करके वो परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों के लिए लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो उस पर क्या करते हैं, आशा लगाते हैं। एक प्रार्थना नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं, उस पर आशा लगाना मत छोड़िए। दूसरी बार आपने उपवास किया, दूसरी बार आपने प्रार्थना किया, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति धन्य है जो क्या है, परमेश्वर के ऊपर में आशा रखता है, उसके ऊपर में आशा करे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। अगर परमेश्वर ने अगर आपकी जिंदगी में अगर एक आशीष नहीं दिया तो क्या हो गया, अनुग्रह तो बाकी है उसका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है चंगाई मिले या ना मिले, छुटकारा मिले या ना मिले, लेकिन अनुग्रह मिल जाए, उसकी दया मिल जाए, उसका सामर्थ मिल जाए, तो आपकी जिंदगी को जीने के लिए आपको आसान हो जाएगा। हालेलुया। ये एक मामूली बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा भेंट परमेश्वर का आत्मा आपको प्रकट कर रहा है। हालेलुया। भजन संहिता 42 को तो पढ़ लिए, उत्पत्ति 43 का 31 पढ़िएगा, फिर हम समाप्त करेंगे। समय हो रहा है, वचन समाप्त नहीं हुआ। जल्दी से हालेलुया, और तालों को सुखा डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं, ये वचन उनके लिए है। जिस व्यक्ति ने सियोन के ऊपर में भरोसा किया, ये वचन उसके लिए है। जो मिस्र के ऊपर भरोसा करते, आश्रित रहते, ये वचन उनके लिए नहीं है, लेकिन ये वचन उनके लिए है जो उस पे आशा रखते हैं। परमेश्वर ने कहा है धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर आशा रखते हैं। और अब परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से आपको बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है मैं अब तक चुप रहा। क्या लिखा है, मैं अब तक क्या करके रहा। कौन चुप था, ये आपकी बात नहीं है, ये परमेश्वर की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अब तक चुप रहा। हो सकता है बहुतों के लिए आज का वचन कठिन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सुनिए, आपकी आत्मा के लिए उन्नति का कारण होने वाला है ये वचन, आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण होने वाला है ये वचन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है, फिर से एक बार पढ़िए बहन, कौन से काल से परमेश्वर चुप है। एक काल नहीं, इसका मतलब आप एक साल पकड़ लीजिए। एक साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, कितने सालों से, बहुत सालों से जो आपके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, परमेश्वर देख रहा है और चुप रहा है, चुप रहा है, चुप रहा है, लेकिन अब वो उठ के खड़ा हो रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। और मौन साधे अपने को रोकता रहा। और परमेश्वर देखिए मौन साध करके चुपचाप रह के परमेश्वर शांत है, शांत है, शांत है, शांत है, शांत है। आगे बढ़िए। परंतु अब जत्था के समान चिल्लाऊंगा। लेकिन परमेश्वर अब कहता है अब मेरे लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, उठूंगा। जच्चा के समान उस परमेश्वर को पीड़ा होती है और वो परमेश्वर उठता है, चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद में परमेश्वर क्या कहता है, मैं हाथ का सांस भरूंगा। और आगे पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा। पहाड़ों को और पहाड़ियों को वो परमेश्वर क्या करता है, सुखा देता है। किसके कारण से, किसके वजह से, आपकी वजह से। इतने आप बहुमूल्य हैं, याद रखना। कभी भी आप अपने आप को संसार में रह करके मैं तो संसारिक हूँ, मैं तो संसार को कुछ भी कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, बोल करके अपने आप में उसके मिला करके रहने की कोशिश मत करना, लेकिन मसीह जिंदगी के अंदर में रहने की कोशिश करना। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जब तक किसी मुझे पीड़ाएं हो रही है और अब मैं चिल्लाऊंगा। और परमेश्वर कहता है पहाड़ों को परमेश्वर क्या कर रहा है, सुखाने के लिए और आपके बदला आपका न्याय देने के लिए परमेश्वर खड़ा हो रहा है। क्या आप अभी भी उस परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं? क्या अभी भी आपकी आशा उस परमेश्वर पर नहीं है? क्या अभी भी आपकी आशा उस मिस्र देश पर है कि आपको वहां से आशीष मिल जाएगी? इतना सब कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है। और पढ़िए आगे जल्दी जल्दी। और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। और जो संसार की हरियाली शैतान ने रखा है उसको परमेश्वर क्या करेगा, एक ही मिनट में जल करके राख हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर को अपने लोगों के प्रति क्या रहा है, आश्वर रोना है। आगे बढ़िए। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। नदियों को द्वीप कर देगा। और परमेश्वर क्या कर रहा है, बड़े बड़े समुद्र को, बड़ी बड़ी आशीष की जगह को परमेश्वर क्या करेगा,
देगा, सुखा देगा। किसके वजह से? किसके कारण से? आपके वजह से, जो आपने उस पे भरोसा किया है। और लोग आपके साथ में अत्याचार कर रहे हैं, लोग कलीसिया के साथ में पाप कर रहे हैं। लोगों का भरोसा क्या है? एक अलग रीति से चल रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज का वचन आपके लिए, आपकी आत्मा को उठाने का और आशीष देने का वचन है। परमेश्वर कहता है कि मैं अब उठूंगा। अब उसको उठने में देर नहीं है। परमेश्वर को वो उठेगा और कईयों सेनाएं भी उसके साथ में उठेगी। और आपको मेरा परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर कहता है, कई सालों से मैं चुप था। आप जो प्रभु के ऊपर में दुहाई देते हैं, आप जो प्रभु के ऊपर में आशा लगाए रहते हैं, आप आशा लगाए रोते हैं, पीटते हैं, तड़पते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन परमेश्वर भी देख रहा है। विलंब हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका परमेश्वर देख रहा है। कम से कम उस परमेश्वर ने अपनी आंखों को तो बंद नहीं किया। कई लोग होते हैं कि एक तकलीफ होती है तो ये कहते कि जाओ, तुमने ये पाप किया, मैं तो तुम्हें नहीं देखूंगा। उस परमेश्वर ने क्या अपनी आंखों को बंद किया आपके लिए? नहीं, उस परमेश्वर ने अपनी आंखों को खोल करके देख रहा परमेश्वर। और वो कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ मेरे लोगों को आशीष देने के लिए, मैं कब से देख रहा हूँ। परमेश्वर आज आपकी आशा को बढ़ाना चाहते हैं, आज आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। आज आपका विश्वास उस परमेश्वर की हो जाए, आज आपका भरोसा उस परमेश्वर की हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर पहाड़ों को सुखाने वाला परमेश्वर है, निर्जन नदी को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, और काली घटाओं को भी हराने वाला परमेश्वर है। चाहे आपके जीवन में काली हवाएं क्यों ना हो, अलग अलग तरीके की हवाएं आपकी जिंदगी में काम कर रही होगी, लेकिन वो आपके मरम पट्टी को बांधेगा और आपको चंगा करेगा और आपकी परिस्थिति को अपने सामर्थ्य नाम से बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।